हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं और आपस में कनेक्ट हैं, किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज़ में। जब भी कॉम्बिनेशन कौन सा हो? सीरीज़ हो, तो याद रखिएगा इसके अंदर करंट सेम रहता है। कॉम्बिनेशन कौन सा हो? सीरीज़। तो क्या चीज़ सेम रहती है? करंट सेम रहता है। क्या चीज़ चेंज होती रहती है? वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी होती है? वोल्टेज क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। चेंज मीन्स वेरिएबल और कांस्टेंट मीन्स फिक्स। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके अंदर कॉम्बिनेशन अगर सीरीज़ हो तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ होता है वो क्या होता है? R1 प्लस। और अगर यही कॉम्बिनेशन पैरेलल होता तो 1/RE प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और फिर कौन सी चीज़ कांस्टेंट हो जाती? करंट क्या हो जाता? वेरिएबल। और वोल्टेज क्या हो जाता? कांस्टेंट, अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल होता। ठीक है? V इज टू IR। एक ओम्स लॉ यूज़ होगी इधर, V इज टू IR। चले आइए न्यूमेरिकल करते हैं। कितने रेजिस्टेंस दी हुई हैं आपको? 3। क्या नाम देंगे? R1, R2, R3। R1, R2, R3। R1 हमारा इक्विवेलेंट है 1 ओम, R2 हमारा इक्विवेलेंट है 2 ओम, R3 इक्विवेलेंट है 3 ओम्स। ये कनेक्ट किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। और इसके बाद हमें गिवन कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आपके फ़ौरन जहन में आ जाना चाहिए करंट क्या होगा? कांस्टेंट। और वोल्टेज जो है वो वेरिएबल यानी चेंज होता रहेगा। आपको क्या निकालना है? पहले सवाल में कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको रिनोट हम करते हैं RE से। फॉर्मूला RE हमारा इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितने के बराबर है? 1, 2 प्लस 3। टोटल कितना हो जाएगा? 6 ओम्स। अब हमें जो चीज़ निकालनी है सेकंड टॉपिक में, वो कह रहा है 24 वोल्ट है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि हर क्वांटिटी को अलग मिलेगा उसकी रेजिस्टेंस के एतबार से। तो ये आपको ये मांग रहा है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी? टोटल करंट। तो पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल करंट। टोटल करंट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? फॉर I। ठीक है? तो हमें अभी पता है ओम्स लॉ के मुताबिक, मैं यहाँ रेफरेंस नहीं दे रहा, चलें दे देता हूँ। ये क्या है? फॉर्म बाय ओम्स लॉ। क्या कहती थी वो? V बराबर होता है IR के। तो IR किसके बराबर हो जाएगा? V के। तो I किसके बराबर आ जाएगा? V अपॉन R के। V दिया हुआ है 24 वोल्ट और R आपके पास जो आया है अभी आपने 6। तो टोटल करंट जो ड्राइव हो रहा है वो कितना एम्पियर हो रहा है? 4 एम्पियर हो रहा है। अब आपको हर रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस 1 पे, रजिस्टर 1 पे क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस में जो ड्रॉप हुआ है। ठीक है? तो फॉर V1, फॉर V2, फॉर V3। आपको पता है V किसके बराबर है? IR के। अगर मैं यहाँ पर 1 लगा रहा हूँ तो यहाँ एक चीज़ जो वेरिएबल है उस पर 1 आएगा, R पे 1 है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा रहा हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ है जिसके ऊपर 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 लगा रहा हूँ तो यहाँ पर R, इन दोनों में से एक चीज़ है जिसके ऊपर 3। ठीक है? V1 मालूम करना है। I कितना है? 4। R1 कितना है? 4 1 ज़ा यूनिट वोल्ट। V2 I कितना है? 4 2 टोटल 8 वोल्ट। वोल्ट का कैपिटल V भी लिख सकते हैं, पूरा वोल्ट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 4 3 कितना हो गया? 12। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर ठीक आया है या गलत। तो हमने टोटल करके देखा 12 प्लस 8 20 प्लस 4 24। तो टोटल वोल्टेज कितना था? 24। डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ? 24। इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है।